नाजरीन, अक्सर मियाँ बीवी एक ही छत के नीचे साथ तो रहते हैं, मगर एक दूसरे के लिए दिलों में वो प्यार, नरमी और एक दूसरे से मोहब्बत भरे अंदाज में बात करना नहीं होता। एहसास, ख्याल और जुबान की मिठास जब रिश्ते से निकल जाए तो साथी रहना भी सिर्फ एक मजबूरी बन जाती है। हालांकि इस रिश्ते की सबसे खूबसूरत मिसाल हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा की जिंदगी से मिलती है कि किस तरह से उन्होंने मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजियल्लाहु अन्हा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी और अबू बकर सिद्दीक़ रजियल्लाहु अन्हु की बेटी थीं। हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा महबूब थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बेहद दर्जा मोहब्बत रखते थे और अक्सर मोहब्बत का इजहार फरमाया करते थे। एक मर्तबा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा से फरमाया, ए आयशा, तुम मुझे मक्खन मिली खजूर से भी ज्यादा महबूब हो। नाजरीन, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी बीवी से सही तरीके से बात भी नहीं करते और ना ही अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, और इसी तरह बीवियां भी होती हैं जो अपने शौहर से मोहब्बत भरी बातें नहीं करती। लेकिन कुर्बान जाऊं प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो दोनों जहानों के सरदार हैं। मगर अखलाक मुबारक तो देखिए किस अंदाज से बीवी से मोहब्बत का इजहार करते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा को प्यार से हुमैरा कहकर पुकारते थे। हुमैरा का मतलब होता है सुरखी मायल रंग वाली। अरबों के नजदीक सबसे खूबसूरत रंग सफेद होता था जिसमें हल्की सी सुरखी हो। हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा की रंगत साफ और सुरखी मायल थी। इसी मुनासिबत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें प्यार से हुमैरा यानी छोटी सुरख रंग वाली कहा। ये एक मोहब्बत और कुर्बत का लक़्ब था, जैसे हम उर्दू में किसी को गोरी या चांद सी कहकर मोहब्बत जाहिर करते हैं। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजियल्लाहु अन्हा से फरमाया, हुमैरा, तुम मुझे मक्खन और छुहारे मिलाकर खाने से ज्यादा महबूब हो। वो मुस्कुराकर कहने लगीं, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे मक्खन और शहद मिलाकर खाने से ज्यादा महबूब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, हुमैरा, तुम्हारा जवाब मेरे जवाब से ज्यादा बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा से मोहब्बत का आलम यह था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बचे हुए खाने को भी पसंद फरमाते थे, और जहां से वो हड्डी से गोश्त खाती, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से गोश्त तनोअल फरमाया करते थे। एक मर्तबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रजियल्लाहु अन्हा प्याले में पानी पी रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से फरमाया, हुमैरा, मेरे लिए भी कुछ पानी बचा देना। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रजियल्लाहु अन्हा ने कुछ पानी पिया और थोड़ा पानी बचा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ लाए और हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा ने प्याला पेश कर दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्याला हाथ में लिया और पानी पीने लगे तो रुक गए और सैयदा से पूछा, हुमैरा, तुमने कहां से मुंह लगाकर पानी पिया था? उन्होंने निशानदही की कि मैंने यहां से पिया था। तो प्यारे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याले का रुख घुमाया और अपने मुबारक लब उसी जगह पर लगाकर पानी नोश फरमाया जहां से हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजियल्लाहु अन्हा ने पिया था। सहाबाए किराम फरमाते हैं कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ एक सफर में थे। उस सफर में उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा भी साथ थीं। सफर की सख्ती, सहरा की वसअत, लेकिन नबी का अखलाक तो देखिए। जब काफिला एक मुकाम पर रुका तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया, तुम आगे बढ़ जाओ। और जब तमाम सहाबा आगे बढ़ गए तब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा की तरफ देखा और फरमाया, आयशा,
आओ दौड़ का मुकाबला करते हैं। अल्लाहू अकबर। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इतने बड़े दर्जे पर फाइज थे, जो पूरी उम्मत के रहनुमा थे, जो जंग और अमन के फैसले फरमाते थे, जो रातों को उठकर अल्लाह के सामने इबादत करते थे, वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार करने के लिए दौड़ लगा रहे थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हमने दौड़ लगाई और उस वक्त मैं कम उम्र और दुबली पतली थी, तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे निकल गई। कुछ वक्त गुजरा, फिर एक और मौका आया, एक और सफर और एक और जगह रुकना हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, आओ आयशा दोबारा दौड़ते हैं। मगर अब फर्क ये था, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, इस वक्त मेरा जिस्म पहले से भारी हो गया था, यानी अब पहले जैसी हल्की फुल्की नहीं रही थी। फिर दौड़ लगाई गई और इस बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए तो हंसते हुए फरमाया, आयशा ये उस दौड़ का बदला है जो तुम जीत गई थीं। अल्लाहू अकबर। क्या मोहब्बत है, कैसा खूबसूरत अंदाज है, कितनी याद रखने वाली बात है। ये वाकया हमें सिखाता है कि निकाह का रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं, बल्कि ये मोहब्बत, दोस्ती और दिल की कुर्बत का रिश्ता भी है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त मेरे घर में और मेरी गोद में आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे भाई अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा, जिनके हाथ में मिसवाक, दांत साफ करने वाली लकड़ी थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, मैंने वो मिसवाक लेकर चबाई और नरम की ताकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल कर सकें, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मिसवाक से अपने दांत साफ किए। क्या खुशनसीबी है हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी लम्हे भी उनकी गोद में गुजरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके तैयार किए हुए मिसवाक से अपने दांत साफ किए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए आयशा, मुझे मालूम हो जाता है कि कब तुम मुझसे खुश होती हो और कब नाराज। मैंने पूछा, वो कैसे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मुझसे खुश होती हो तो कहती हो, नहीं मोहम्मद के रब की कसम, यानी कसम खाते वक्त मेरा नाम लेती हो, और जब किसी दुनियावी बात पर मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो, नहीं इब्राहिम के रब की कसम, यानी मेरे बजाय इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लेती हो। मैंने कहा, हाँ ऐसा तो है, लेकिन ए अल्लाह के रसूल, हकीकत यह है कि मैं नाराजगी में सिर्फ जुबान से आपका नाम नहीं लेती, मगर दिल में आपकी मोहब्बत गहराई में मौजूद रहती है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों में एक खास मकाम रखती थीं। आप बहुत इल्म वाली थीं और बड़े बड़े सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम भी आपसे दीन की बातें सीखा करते थे। जब किसी को दीन के किसी मसले में परेशानी होती तो वो आपके पास आते और आप उन्हें मुकम्मल और तसल्ली बख्श जवाब दिया करती थीं। इमाम ज़ुहरी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का इल्म तमाम औरतों के इल्म और कुछ मर्दों के इल्म के साथ तोला जाए तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का इल्म सबसे भारी हो जाएगा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने 2000 से ज्यादा हदीसें बयान की और दीन के इल्म, हदीस, तिब्ब यानी इलाज और शायरी में भी उनका इल्म बहुत आला था। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।